वेलकम स्टूडेंट्स। आज के एक इनिशियली स्टेटअप्स लिया जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन 2.0 स्टार्ट हो चुका है और इसी लॉकडाउन 2.0 को देखते हुए अब हम लोग अपना स्टार्टअप कर रहे हैं विद न्यू सीरीज़, जहां पे हम ऑनलाइन आपको क्या करेंगे, पूरा जेके एसएसबी के अकाउंट असिस्टेंट के इकोनॉमिक्स एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक्स को पूरी डिटेल्स में समझाएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली कोशिश यही है कि आपके ईजी से ईजी वे में ये चीज़ समझाई जाए, बट इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आने वाली वीडियोस जो होंगी वो आपके लिए इजीली अवेलेबल होती रहें। सो स्टार्ट करें अगर हम इकोनॉमिक्स से, तो हमारी इकोनॉमिक्स के सिलेबस में देखा जाए तो 10 मार्क्स का जो स्कोर रहेगा, अकाउंट असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ, जिसका एग्जाम मे बी 1 जून टू 10 जून के बिटवीन हो सकते हैं, दैट इज़ अ टेंटेटिव डेट। तो हम इसमें इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो सीधा सिलेबस से स्टार्टअप करेंगे। आज हम वीडियो दे रहे हैं सिलेबस को लेके, क्योंकि अगर आप रेंडमली स्टार्ट कर चुके हैं अपने इकोनॉमिक्स को लेके तो बेटर है कि आप क्या करें, आप एक दफ़ा सिलेबस को रिवील ज़रूर करें। क्योंकि आप जब भी देखते हैं तो हमेशा फ्रेंड्स यही कहते हैं कि सिलेबस डाउनलोड किया, क्योंकि सिलेबस इज़ वन ऑफ द इनिशियल स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशंस। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आप अपनी प्रिपरेशन प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। और इवन अगर आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊं तो आपके जेके अकाउंट असिस्टेंट्स के 13 टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक्स के, और उस 13 टॉपिक्स में अगर बात करें, उन 13 टॉपिक्स को काफ़ी शफलिंग में दिया गया, उसको बड़े ईजी वे में आज हम डिस्क्राइब करेंगे और वन बाय वन हम इसका एक्सप्लेन करेंगे। इकोनॉमिक्स की अगर स्कोरिंग की बात करें तो 10 मार्क्स से इकोनॉमिक्स आके इस दफ़ा जेके एसएसबी में रहने वाली है, और इन 10 मार्क्स को ग्रैब करने के लिए आपके पास हैं 13 टॉपिक्स, यानी एक क्वेश्चन के जो वैल्यू रहेगी वो 1 मार्क रहेगी, और 13 टॉपिक्स हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक जो हैं वो क्वेश्चन से नहीं आएंगे। तो इसी साथ हम वीडियो के साथ बने रहें। मैं अविनाश कुमार स्टार्ट कर रहा हूँ एक नई सीरीज़ ऑनलाइन एजुकेशन पे और एक वीडियो पे, जहाँ पे हम आपको पूरे जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट की स्टैटिस्टिक्स और एज वेल एज इकोनॉमिक्स और साथ ही बाकी जैसे सब्जेक्ट्स हैं उनके ऑनलाइन वीडियोस देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी इकोनॉमिक्स को लेके। तो 13 टॉपिक्स हैं इसके अंदर, और इस 13 टॉपिक्स को जैसे कि आप सिलेबस देख रहे हैं, ये जेके एसएसबी की वेबसाइट पे भी आपको इजीली मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अविनाश द इकोनॉमिस्ट के नाम से, और 9018186143 आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपको मैं व्हाट्सएप के थ्रू भी ये सिलेबस जो है जेके एसएसबी का वो प्रोवाइड करवा देंगे। बट अगर बात करें इसके सिलेबस की तो स्टार्ट करते हैं सिलेबस। तो सबसे पहले अगर आप बात करें तो देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स के सिलेबस को डिवाइड किया गया है 4 सेक्शंस में। सो 13 टॉपिक्स जो हैं वो 4 सेक्शंस से लिए गए हैं, और उन्हीं 4 सेक्शंस को लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन। सबसे पहले बात करेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेके। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे 6 टॉपिक्स कवर किए गए हैं हमारे सिलेबस में, और इन 6 टॉपिक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक रहने वाला है दैट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। सो सबसे पहला टॉपिक जो है आपकी इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स में से, इसका मैं बिल्कुल फ्लो चार्ट के साथ आपको समझाएंगे। सो पहला टॉपिक जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है सिंपली इंट्रोडक्शंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। सेकंड अगर टॉपिक की बात करें दैट इज अबाउट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 हैं हमारे पास, एक होता है हमारे पास यूटिलिटी एनालिसिस, साथ ही साथ होता है हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द इंडिफरेंस कर्व, या जिसे हम ऑर्डिनल अप्रोच भी कहते हैं। तो हमारे सिलेबस में दोनों अप्रोचेज नहीं है गाइज, मैं पहले ही बता दूं, आपको सिर्फ और सिर्फ याद करना है ऑर्डिनल अप्रोच। बट मैं कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों पे वर्किंग करेंगे, ताकि अगर कोई बच्चे जेएसए की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की, या फर्दर कोई और तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसमें कवर अप कर पाएँ। तो हम दोनों को लेके बात करेंगे, यूटिलिटी एनालिसिस और हमारे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, या कार्डिनल अप्रोच या ऑर्डिनल अप्रोच को लेके हम दोनों के दोनों अपने टॉपिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में इसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ थर्ड टॉपिक की बात करें तो थर्ड टॉपिक आता है दैट इज अबाउट द डिमांड एनालिसिस। और डिमांड एनालिसिस जो है एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, जिसके अंदर आपको डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों के दोनों टॉपिक्स जो होंगे कवर अप होंगे, उसके न्यूमेरिकल्स रहेंगे, और साथ साथ इसके जो अजम्पशंस और सारी जो लॉज रहेंगे वो भी हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें हम अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है हमारा दैट इज द प्राइसिंग अंडर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो अलग अलग मार्केट हैं,
और उनके अंदर किस तरह से प्राइस प्रिवेल करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्रामेटिक, किस तरह से प्रोड्यूसर जो इक्वेट करेगा, कहाँ पे डिमांड इक्वेट्स करेगी सप्लाई के, प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाएगा इन द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इन द इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ये भी हम अपने टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अगर बात करें हमारी इसमें कुछ थ्योरीज भी आती हैं। सबसे पहले जो थ्योरी देखने वाले हैं वो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी एंड सेकंड वन इज देयर रिकार्डन थ्योरी ऑफ रेंट। एक रेंट को लेके एक थ्योरी बनाई गई है और एक लैंड और प्रोडक्टिविटी को लेके बनाई गई है। दो ही थ्योरीज पे हम वर्किंग करेंगे और माइक्रो इकोनॉमिक्स की ये दो थ्योरीज हमें इनिशियली पढ़नी पड़ेंगी। इसके साथ ही लास्ट टॉपिक, अगर 6 टॉपिक की बात करें तो 6 टॉपिक में आता है दैट इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो ये लॉ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन 6 टॉपिक्स की अगर बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पूरे 13 टॉपिक में से 6 टॉपिक्स जो हैं, ये फर्स्ट 6 टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ ये हैं हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। बात करें इसमें सेकंड जो इकोनॉमिक्स की बुक यूज़ की जा रही है दैट इज़ योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपके 3 टॉपिक्स रहने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक रहेगा दैट इज़ अबाउट द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, दैट हाउ टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, वो सारे हम इसमें कवर अप करेंगे। साथ ही साथ इसमें होगा आपका रोल ऑफ आरबीआई, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला रोल ऑफ आरबीआई। इसमें 101% एक क्वेश्चन रहेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको समझाएंगे कि आरबीआई क्या रोल प्ले करता है। और लास्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, यहाँ पे आता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी, कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और आपकी फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, क्या इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, क्या टूल्स यूज़ होती है, गवर्नमेंट क्या टूल्स यूज़ करती है, आरबीआई क्या टूल्स यूज़ करती है। ये रोल ऑफ आरबीआई के साथ ही हम इसको इंटरलिंक करेंगे। तीसरी अगर बात करें, हमारे पास इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी एक टॉपिक हमारे सिलेबस में डाला गया है, क्योंकि मोस्ट एसेंशियल है। जहाँ पे इकोनॉमी में आप सर्वाइव कर रहे हैं वहाँ की इकोनॉमी के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इसमें से सिर्फ एक ही टॉपिक डाला गया है, यानी कि इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो था 1991 का एक ही टॉपिक है, बट इसमें हम अपने सिलेबस में पूरा इसको डिटेल स्टडी करेंगे, कवर अप करेंगे। और लास्ट अगर बात करें हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक की एक और बुक है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें से भी हमें 3 टॉपिक्स डाले गए हैं। सबसे पहले तो नॉर्मल टॉपिक ही है जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है। और इसके अंदर हम पढ़ने वाले 4 डिफरेंट थ्योरीज बाय द डिफरेंट इकोनॉमिस्ट, उन्होंने ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर क्या बात की है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ लेस डेवलप्ड इकोनॉमी या डेवलप्ड कंट्रीज की। तो हम ये भी इसका सेकंड टॉपिक रहेगा। और लास्ट टॉपिक जो रहने वाला है दैट इज़ अबाउट द प्लानिंग वर्सेस मार्केट इकोनॉमी, उनके फीचर्स क्या रहते हैं, क्या डिफरेंट होता है कैपिटलिस्ट और मार्केट इकोनॉमी में, इसको लेके हम बात करेंगे। तो ये अगर सिस्टमेटिकली आपको सिंपल वे में आपको समझा दिया है। आपको 13 जो हमने टॉपिक्स 1 बाय 1 जो हमने स्लाइड्स बताई है, आप अपना सिलेबस देखें। ये जो सिलेबस अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सीक्वेंस में नहीं है, ये यानी कि सीक्वेंस में बिल्कुल भी नहीं है। इसको हमने एक सिंप्लीफाई तरीके से इकोनॉमिक्स को अलग अलग बुक्स के हिसाब से, अलग अलग टॉपिक के हिसाब से प्रेजेंट किया है। चलिए एक दफ़ा व्हाइट बोर्ड पे भी इसको एक दफ़ा रिवील करते हैं कि किस तरह से ये सिलेबस दिखता है। सो स्टूडेंट्स, अब आ चुके हैं हम अपने इकोनॉमिक्स को एक पूरे की पूरे सिलेबस को एक डिस्क्राइब करते हुए। यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स को लेके। इकोनॉमिक्स में हम अगर बात करें तो हमारे इकोनॉमिक्स में टोटल कितने हैं 13 टॉपिक्स में रहने वाले हैं। और 13 टॉपिक्स को हमने इजीली अपने डिफ्रेंशिएट किया है। और इन डिफ्रेंशिएशंस की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेके। इकोनॉमिक्स के पूरे सिलेबस को उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन 4 हिस्सों में इसको डिवाइड किया है। और अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप ध्यान से देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको 6 टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जहाँ पे हम इंट्रोडक्शंस की बात करेंगे, इंट्रोडक्शंस को लेके हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में अगर बात करें तो हम डिमांड एनालिसिस की बात करेंगे। देन आफ्टर हमारा प्राइसिंग अंडर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी एंड रिकार्डन थ्योरी ऑफ रेंट रहने वाला है। और साथ ही साथ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस रहेगा। जबकि अगर बात करें हम अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेके, जैसे हम पहले रिवील कर चुके हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा सबसे पहले रहने वाला है कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। NI यहाँ पे लिखा गया, आप इसको पॉज करके वीडियो को लिख सकते हैं, नेशनल इनकम लिखे। देन रोल ऑफ आरबीआई के क्या रोल परफॉर्म करने वाली है। और मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी MP एंड FP, दैट इज अ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी क्या रहती हैं। साथ ही साथ अगर थर्ड बुक की बात करें, हमने जैसे हमने कहा कि इंडियन इकोनॉमी रहती है। इंडियन इकोनॉमी में
बात करें तो हमारा एक ही टॉपिक है, दैट इज द इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991, यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, पूरा डिटेल में आपको देंगे, नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, डोंट बी वरीड अबाउट दैट। एंड द लास्ट वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर भी हम 3 टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, EC&D, जबकि सेकंड है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज, और साथ ही साथ हमारा दैट इज अबाउट द प्लान्ड वर्सेस मार्केट इकोनॉमी। तो आप इसको इजीली देख सकते हैं, हमने अपने पूरे सिलेबस को कैटेगराइज किया है। अगर आपने अभी तैयारी शुरू की है या अगर आप सोच रहे हैं एग्जाम देने का, जुड़ जाएं, पूरे सिलेबस को हम रिवील करेंगे और इसी रिवीलेशंस के साथ हम अपने टॉपिक को पूरा कवर अप करेंगे। तो मेरी तरफ से ये है कि आप प्लीज़ जो सिलेबस आपको दिखाई देगा, आप अपने लिंक में देख सकते हैं सिलेबस का। अगर आप व्हाट्सएप कर देंगे तो या आप इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो आपको दिया जाएगा। ये कैरियर पावर की तरफ से एक इनिशियल स्टार्टअप किया गया है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ जुड़ें और इसका बेनिफिट लें। तो स्टूडेंट्स, अगर आप बात करें तो नंबर्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप फ्लैशिंग नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई भी डिटेलिंग आपको चाहिए हो, आप प्लीज़ मेंशंस करें, आपको सारी की सारी डिटेलिंग जो है वो दे दी जाएगी। सो आई होप आपको सिलेबस समझ आ चुका होगा। कहीं पे अगर आपको डाउट रहता है आप प्लीज़ एक बार रिवाइंड करें। नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ आती जाएगी, कोशिश करेंगे हम जल्द से जल्द इन द मंथ ऑफ मई में ही अपना सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट, क्योंकि आप लेट हो चुके हैं, अपना सारा का सारा सिलेबस हम कंप्लीट करें। और इसी के साथ हम में ज़्यादा नहीं चलेंगे, लेकिन जल्दी से जल्दी हम इसको कवर अप करके आपके सामने अपनी बेस्ट सीरीज जो होगी, बेस्ट ऑफ बेस्ट, आपको प्रोवाइड करवाएंगे विद हाई टेक रेजोल्यूशन। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर कहीं भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कॉन्टैक्ट जरूर करें। बाय बाय।